मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कविता छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। तो पहले हम गिरजा कुमार माथुर के बारे में जान लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की और जो उनका निधन है वो सन 1994 में हुआ। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। अब जो उनकी कविता है छाया मत छूना, उसकी रूपरेखा के बारे में जान लेते हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। कहने का तात्पर्य है छाया, छाया अर्थात दुविधा, अर्थात सुख में बिताए गए कुछ पल। तो कवि कहना चाहते हैं कि विगत के सुख, विगत यानी जो बीत चुका है, विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक ठीक है। कवि के शब्दों में इससे क्या होता है कि दुख दुना हो जाता है। दुख दुना यानी अर्थात जो दुख है वो दोगुना हो जाता है। विगत की यानी कि बीती हुई सुप्त काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की, पलायन यानी वर्तमान से पलायन यानी भागना, पलायन का होता है भागना की अपेक्षा कठिन यथार्थ से, कठिन यथार्थ अर्थात होता है जो वास्तविकता है, उससे रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कविता के द्वारा कवि जो लोग निराश हो चुके हैं उन्हें आशावादीता का संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख। जो समय बीत गया उसके सुखों को याद कर वर्तमान के दुखों को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारी समस्या है वो कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ जाएगी। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। इस कविता की अति महत्वपूर्ण लाइन यही है, आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है कि ये कविता हमें अतीत की स्मृतियों को भूलकर यानी यादों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वो ये भी बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना, जीवन की कठिन वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। अब हम करने जाते हैं कविता छाया मत छूना। तो छाया, छाया अर्थात भ्रम, दुविधा। छाया मतलब ले सकते हैं हम पुरानी मधुर स्मृतियां, पुरानी यादें। अब शुरू होती कविता छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, दूना यानी दो गुना बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुंधियां सुहावनी, सुरंग, सुरंग अर्थात सुंदर रंगों वाली, सुधिया यानी कि यादें, सुहावनी यानी मन को भाने वाली, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, मन भावनी अर्थात मन को भाने वाली, और चित्रगंध अर्थात जो जिसके साथ उसकी जो गंध हमारे सामने, जो हम कोई चीज किसी चीज को याद करते हैं तो क्या होता है हमारे सामने पूरा का पूरा फ्लैशबैक स्टोरी आ जाती है ना, हम सोचते हैं ये हुआ था तो सब कुछ आ जाता है। तन सुगंध शेष रही बीती गई यामिनी, यामिनी अर्थात तारों भरी रात, कुंतल, कुंतल अर्थात है केश, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण छाया मत छूना, जीवित क्षण यानी जीता जागता। अब कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कवि ने हमें क्या दिया है, आशावादी होने का संदेश दिया है। कवि कहना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो भी है जो बीत गया है उसको हमें याद नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको याद करते हैं तो क्या होता है, जो दुख होता है वो दोगुना बढ़ जाता है। अब कवि बताना चाहते हैं कि जब उसका जीवन था, जब वो कुछ दिनों पहले की बात अपने बारे में याद करता हुआ कहता है कि कुछ ऐसी बातें थी जो उसको उसके जो पास्ट में थी यानी कि उसके भूतकाल में थी, जो उसके मन को बहुत भाती थी। जब वो अपनी प्रेसी से मिला था तो उसने अपनी प्रेसी के बालों में सुंदर सुंदर फूल लगाए थे, और जो उसके जो बालों में फूल लगाए थे तो उसकी जो याद है उसको बड़ी याद आती है, चांदनी सी बनकर रहती है। और क्या होता है, जब उस बात को याद करता है तो वो जो उसका जो क्षण है, जो याद है वो जीवित सी हो उठती है। अर्थात क्या है कि
जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं जो बीते दिनों के सुख भरे चित्रों की स्मृति यानी याद के साथ साथ उसके आसपास की सुहावनी गंध चारों ओर फैली हुई है। लेकिन अब वो तारों भरी सुंदर रात बीत गई है, अर्थात क्या हुआ कि जो पल बिताया था वो पास्ट में था, वो बीत गया है। अब क्या हो गया, केवल उसकी जो यादें हैं वो शेष रह गई हैं। आगे कवि कहता है कि जैसे बताता है कि जो उसकी प्रिया थी, उसके फूलों की जो खुशबू है, बालों में जिसने फूल लगाए थे जो उसकी खुशबू है, उसकी यादें क्या रह गई है, शेष। आज दुख के इन क्षणों में वे भूली हुई सुख भरी यादें एक जीवित क्षण बनकर मन को छू जाती है, क्योंकि जो बात तो बीत चुकी है लेकिन वो फिर भी उसको याद कर रहा है। लेकिन केवल उन्हीं में डूबा रहना तो एक मूर्खता है, अर्थात जो कुछ वर्तमान में तेरे पास है उसी से अपने भविष्य का निर्माण कर। इन छायाओं में जीकर, छाया अर्थात जो पल बीत चुका है, जो सुख पल बीत चुका है उसको याद कर कर अपने मन को और दुगना दुखी मत कर, अतः इससे बचा ले। तो कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, आपको सारांश बताती हूँ कि कवि कहना चाहते हैं इसके अंदर कि छाया मत छूना, अर्थात जो बीत गया है उस बात को भूल कर उस बात को बिल्कुल याद मत करो। यदि उसको याद करोगे तो दुख जो है वो दोगुना बढ़ जाता है। फिर वो बताता है कि जीवन में हमारी कुछ बहुत अच्छी यादें होती हैं जिनको हम याद करके बार बार याद करते हैं और अपने वर्तमान को भी खराब कर देते हैं। जब हम पिछली बातों को याद करते हैं तो क्या होता है, जब याद करते हैं तो हर क्षण लगता है कि हाँ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। चांदनी रात याद आती है, कवि ने किस प्रकार से अपनी प्रेयसी के बालों में फूल लगाया था, उस फूल की खुशबू आती है। लेकिन जब उसको याद करता है तो क्या होता है, अब उसकी प्रेयसी उसके पास तो है नहीं, अब उसका क्या होता है, याद करने से जिसका दुख है वो दोगुना बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ वर्तमान में तेरे पास है उसी से अपने भविष्य का निर्माण कर, इन छायाओं में जीकर मन को दुगना दुख मिलता है और इनसे बच। अब हम करते हैं दूसरा पद्यांश। यश है ना वैभव, यश यानी सम्मान,